चाइना के हॉस्पिटल्स में आखिर इतने ज्यादा मरीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कुछ डेटा के मुताबिक चाइना के कुछ हॉस्पिटल्स में अब और मरीजों के लिए जगह भी नहीं बची और एडमिट हुए मरीजों में 99% लोगों में एक तरह का फ्लू सिम्टम पाया जा रहा है जो कॉमन कोल्ड की ही तरह है। क्या चाइना में लोगों का एकाएक बीमार होना और हॉस्पिटल्स में मरीजों का अचानक से एडमिट हो जाना कोरोना के बाद फिर एक और महामारी के आने का इशारा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस वायरस के बारे में कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस वायरस का नाम HMPV है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और ये कोई नया वायरस नहीं बल्कि एक 24 साल पुराना वायरस है जिसके बारे में 2001 में ही डिस्कवरी हो चुकी थी। और जैसे कि आज से 5 साल पहले कोविड-19 वायरस चमगादड़ों की वजह से बना था, वैसे ही HMPV वायरस बर्ड्स में आज से 200 से 400 साल पहले पाया गया था, जो म्यूटेट करते करते इंसानों में भी फैल गया। और इस वायरस का इंसानी शरीर में पहला केस देखा गया साल 2001 में। और इस वायरस की खास बात यह है कि ये नॉर्मल खांसी, सर्दी या बुखार जैसा ही होता है और अक्सर कुछ सीजन्स में देखने को भी मिलता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये वायरस बहुत लोगों को हो भी जाता है और वो कुछ दिन में ठीक भी हो जाते हैं और उन्हें बाद में पता भी नहीं चलता कि वो सर्दी, खांसी या बुखार HMPV वायरस था। और इसी वजह से इस वायरस को एनोनिमस वायरस भी कहा जाता है। HMPV कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जैसा रिस्पिरेटरी वायरस है जिसमें पेशेंट को फीवर, कफ, नेजल कंजेशन और सांस लेने में परेशानी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। मतलब इस वायरस से एक्सपोज्ड होने के बाद सिम्टम्स देखने के लिए पेशेंट को 3 से 6 दिन का वक्त लग सकता है, जो कि आम वायरसेस से बहुत ज्यादा है। HMPV वायरस के फैलने का तरीका बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा ही है, जो इन्फेक्टेड इंसान से डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट, खांसी या फिर छींक से निकली बूंदों से भी फैल सकता है। इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल का मानना है कि अगर कोई HMPV से इन्फेक्टेड हो जाए तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए ताकि वो दूसरों को ना हो जाए, और जो लोगों को ये वायरस पहले से हो चुका है उनकी वजह से वो नंबर्स और ना बढ़े। साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जो प्रिवेंशन लोग कोरोना वायरस के वक्त लिया करते थे वही सारे प्रिकॉशंस उन्हें HMPV वायरस के लिए भी लेना होगा। इस HMPV वायरस के बारे में सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि इसे डिस्कवर हुए 24 साल हो चुके हैं, फिर भी डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने कोशिश नहीं किया। वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उन्होंने कोशिश जरूर की थी, पर HMPV के वैक्सीन को बनाने के लिए ट्रायल्स या तो फेल हो जाते थे या फिर उसके साइड इफेक्ट्स उसके इफेक्ट्स पे ज्यादा भारी पड़ जा रहे थे, क्योंकि कुछ ट्रायल्स में एनिमल्स पर यह वैक्सीन दी गई थी और वैक्सीन देने के बाद उन जानवरों में लंग्स इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए इंसानों पे इस वैक्सीन को देने तक की तो बात ही नहीं पहुंची। और सिर्फ यही नहीं बल्कि HMPV जैसे वायरस के लिए वैक्सीन से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जैसा ही वायरस है जो म्यूटेट होते रहता है और जिनकी वैक्सीन कभी नहीं बन सकती। इसका साफ एग्जाम्पल चाइना में देखने को मिल रहा है, जहाँ मोस्टली ये वायरस छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों में पाया जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी एक फुल ग्रोन एडल्ट जितनी नहीं होती। इस बात को साफ तौर पे समझें तो HMPV का इफेक्ट और सिवियरिटी आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी पहले से किसी मेडिकल कंडीशन में है तो ये वायरस आपकी बॉडी को ज्यादा अफेक्ट करेगा। डॉक्टर गगनदीप का कहना है कि HMPV वायरस का इन्फेक्शन यूजुअली हल्का होता है और ये सिर्फ उन लोगों में ज्यादा गंभीर हो सकता है जिनकी लंग्स डैमेज या कमजोर हो चुकी है। पर आखिर ये वायरस कितना डेडली हो सकता है? एक मेडिकल जर्नल द लेसेंट की आर्टिकल में कुछ स्टडीज के मुताबिक ये लिखा है कि HMPV से लगभग 16,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 65% से ज्यादा कम उम्र के छोटे बच्चे थे। और इस वायरस से सबसे ज्यादा रिस्क 1 साल से कम उम्र के बच्चों में है। अगर हम HMPV और कोरोना वायरस के होने के बाद डेथ रेट की बात करें तो HMPV कोरोना से अभी बहुत पीछे है, क्योंकि कोरोना की मोर्टेलिटी रेट 0.28% है, वहीं HMPV की मोर्टेलिटी रेट 0.01% के लगभग आती है। इन सारे डेटा और डॉक्टर्स की स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको ये बात तो समझ आ चुकी होगी कि HMPV इतना भी डेंजरस और जानलेवा नहीं है जितना लोग इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि WHO की साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि HMPV इंडिया में बहुत साल से लोगों को हो रहा है और इसकी वजह से डरने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। और सवाल ये भी है कि आखिर ये वायरस चाइना में इतने सारे लोगों को क्यों अफेक्ट कर रहा है।
और अब इसका काफी सिंपल सा जवाब है चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी, जो चाइना में कोविड-19 के दौरान लगाया गया था, जो कि दूसरी कंट्रीज के कंपेयर में काफी ज्यादा दिन तक चला और जिस वजह से चाइना के लोगों को दूसरे इन्फेक्शंस और वायरसेस का एक्सपोजर नहीं मिला, जिससे उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर और इनएक्टिव हो गया और इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट मतलब नेचुरल इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद चाइना के लोगों को अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगे और यही वजह है कि चाइना में केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं।